और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जिसके मुताबिक एनडीआरएफ में पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी इसको लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, याचिका क्या थी और अदालत ने क्या कहा है? जी देखिए, सीपीआईएल की ये याचिका थी। प्रशांत भूषण ने इस पे आर्ग्यू किया था, बहस की थी, और इनका ये कहना था कि जो पीएम केयर्स फंड है वो ना तो उसकी कोई स्क्रूटनी है, ना उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना सीएजी उसकी जांच कर सकती है। और ये किस तरह का फंड है? कोविड जैसी जब महामारी है तो ऐसे में एनडीआरएफ जो फंड है, राष्ट्रीय आपदा कोष, वो पहले से ही प्रावधान में है और उसमें ये फंड ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विपदा आपदा आएगी, महामारी जैसे अभी कोरोना आई है, तो एनडीआरएफ ही उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे बड़ी चीज है जिसके कोष को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मांग थी कि इस फंड को ट्रांसफर किया जाए और इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जिसमें राहत के न्यूनतम मानक हों। ये एक कहना था पिटिशनर का, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जो एनडीआरएफ है वो राष्ट्रीय जो सरकारी फंड है वो सरकारें, केंद्र सरकार उसको ट्रांसफर करती है जब भी कोई विपदा आती है। लेकिन जो पीएम केयर्स फंड है वो एक चैरिटी फंड है, दान फंड है, जिसमें कोई भी स्वेच्छा से अपना दान कर सकता है और उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था और अब एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और उस सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि पीएम केयर्स जो फंड है वो चैरिटी फंड है, वो दान फंड है और उसमें कोई भी अपनी स्वेच्छा से दान कर सकता है। उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीआरएफ जो है, जो फंड है, वो एक उसमें भी कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो केंद्र सरकार के डोमेन में है और वो सरकारों को ट्रांसफर करती है और कोविड से निपटने के लिए एनडीआरएफ से ट्रांसफर की जा सकती हैं, वह फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये भी मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 2019 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी ऐसे मामलों से निपटने के लिए, आपदा विपदा से राष्ट्रीय स्तर पर, वो काफी सफिशिएंट है, पर्याप्त है और अब नई नीतियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिहाजा पीएम केयर्स फंड को लेकर जो लगातार इधर उधर सवाल उठते रहे थे कि ये एक ऐसा फंड है जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी कोई सूची नहीं है, न किसी की लायबिलिटी है बताने की। एक प्राइवेट ट्रस्ट इसको बना दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस तरह की बात की जा रही थी। उन तमाम चीजों को अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है और पीएम केयर्स जो फंड है उसको वैलिड ठहराया और कहा है कि वो दान फंड है और वो कहीं भी उसका पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। आशीष, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में, क्या पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है? जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। जी, मैं जानना चाह रही थी पीएम केयर्स फंड की, क्योंकि ये याचिका दाखिल की गई है, इसमें बोला गया है कि पीएम केयर्स फंड में कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। तो क्या कोई टिप्पणी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारदर्शिता को लेकर भी की गई है? जी देखिए, अभी ये फैसला आया है, जो लिखित अभी फैसला आया नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है जो मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के भीतर सुनाई है। अभी विस्तृत फैसला इस पर आएगा तो हम कह पाएंगे। फिलहाल इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। एनडीआरएफ अपनी जगह ठीक है और पीएम केयर्स फंड जो है वो एक चैरिटी फंड है जिसमें कोई भी दान कर सकता है और इस चैरिटी फंड से किसी भी चीज में ये पैसा लगाया जा सकता है। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने साफ की है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।